हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। सो आज हम एक और डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये डीआई मैंने एसी मींस अफेयर्स क्लाउड से ली है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है नीचे, सो आप वहाँ जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली इस डीआई में क्या गिवन है, इसमें गिवन है क्लासिफिकेशन ऑफ 50 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन क्वांट एंड रीजनिंग इन प्रीलिम्स एग्जाम्स। मींस इसमें 50 स्टूडेंट्स का बताया गया है कि उनके क्वांट रीजनिंग में कितने कितने मार्क्स आए हैं और एग्रीगेट मींस एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। सो जैसे कि मैं बात करूं अगर क्वांट की, सो क्वांट में जो 80 या 80 से अबव मार्क्स आए हैं वो 23 स्टूडेंट्स के आए हैं, और 70 या 70 से अबव मार्क्स जो आए हैं वो 28 स्टूडेंट्स के आए हैं। और सिमिलर केस है रीजनिंग में, जैसे कि रीजनिंग में 80 या 80 से अबव 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, और 70 या 70 से अबव 32 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, एंड सो ऑन। ओके, सो इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस गिवन है। ऑलराइट, ओके, सो इसको आगे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 और 80 के बीच में आए, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 और 70 के बीच में है। मीन्स मेरा मतलब क्या है, देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ क्वांट की, सो जो टेबल गिवन है उसमें ये गिवन है कि 80 से अबव वाले मार्क्स जितने स्टूडेंट्स के आए वो कितने हैं, 23। ऑलराइट, और जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 70 से अबव आए वो है 28। इन 28 में वो स्टूडेंट्स भी है जिनके 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। यहां पर क्या बात हुई, यहां पर ये बोला गया है जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 या 70 से अबव आए हैं वो है 28। ऑलराइट, इसका मतलब जिनके 80 से अबव आए वो भी इसमें इंक्लूडेड है। हम इसमें ये तो नहीं बता सकते ना कि 70 और 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज निकालनी पड़ेगी। ऐसा हमें सबके साथ करना पड़ेगा। देखिए मैं इसका आपको थोड़ा ब्रीफली समझाता हूं, फिर और सबका हम इजिली निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 70 से अबव कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 70 और 80 के बीच में आए हैं तो वो कितने होंगे, 28। मीन्स वो स्टूडेंट्स जिसके 70 से अबव आए हैं माइनस 23 वो स्टूडेंट्स जिसके 80 से अबव आए हैं, तो ये आ जाएंगे 70 और 80 के बीच में। मींस 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स 70 और 80 के बीच में आए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए अगर मैं इससे समझाने की कोशिश करूं आपको, मान लीजिए ये है 70 का बार, ऑलराइट, और ये है 80 का बार। ठीक है, यहां पे क्या गिवन है कि 70 से अबव 28 है, मींस ये टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं। ऑलराइट, और 80 से अबव 23 हैं, ये यहां से यहां तक 23 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर एरिया का नंबर निकालना है, मींस इतने स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 28 में से अगर हम ये 23 माइनस कर दें तो इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वही सिमिलर चीज हम यहां पर कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स जिनके 70 से अबव है उसमें से अगर हम माइनस कर दे उतने स्टूडेंट्स जिनके 80 से अबव है, तो वो आ जाएंगे हमारे का जिनके मार्क्स 70 और 80 के बीच में। अब यही चीज हम पूरी टेबल के साथ करते हैं। ओके, अगर हम अब सबको अलग अलग लिखें, मींस 80 से अबव कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 और 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 70 और 50 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 30 के बीच में और 30 0 के बीच में कितने स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, मार्क्स। ऑलराइट, ये हमारे पास क्या है, मार्क्स। ठीक है, सो अगर हम टेबल में देखें, सो क्वांट में जिनके 80 से अबव है वो कितने हैं, 23। ठीक है, और अगर हम बात करें 80 और 70 के बीच में, सो यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो 70 से अबव है मींस 28, उसमें से अगर हम 80 से अबव वाले माइनस कर दें मींस 23 कर दें, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक, सिमिलर केस अगर हम देखें 70 और 50 के बीच में कितने हैं, सो जितने स्टूडेंट्स 50 से अबव हैं वो कितने हैं, 37। उसमें से अगर हम माइनस कर दें 28 को, सो कितना बचेगा, 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर हम देखें 50 और 30 के बीच में तो सिमिलर चीज करनी पड़ेगी, क्या, जितने स्टूडेंट्स 30 से ज्यादा हैं, 30 से ज्यादा कितने, 43,
उसमें से अगर हम उन स्टूडेंट्स को माइनस कर दें जो 50 से ज़्यादा है मीन्स 37, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक। और अगर हम देखें 30 और 0 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, सो टोटल कितने थे, देखिए जिन स्टूडेंट्स के 0 से अबव आए हैं वो है 50, ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स के 30 से अबव आए हैं वो कितने 43, तो इसका मतलब 50 माइनस 43 इज इक्वल्स टू 7। ऑलराइट, कितने आ गए, 7 आ गए। अब हम सिमिलर चीज करेंगे किसके साथ, रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में भी कितने हैं, 12 हैं जिनके 80 से अबव आए हैं। सो 80 और 70 के बीच में कितने होंगे, 32 माइनस 12 मीन्स 10। 70 और 50 के बीच में कितने होंगे, 35 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 3। और 30 और 50 के बीच में कितने होंगे, 39 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 4। सिमिलर केस करेंगे हम 30 और 0 के बीच में, कितना हो जाएगा, 50 माइनस 39 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11। ऑलराइट, अब ये केस करेंगे हम किसके साथ, एवरेज के साथ भी करेंगे। इन सबको आपको जैसे ही आप एग्जाम में जाएं और अगर इस तरीके का क्वेश्चन देखें, सबसे पहले आप ये टेबल बना लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। ये मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ बिकॉज आपको समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक। तो ये कितना होगा, ये को 15, देन 22 माइनस 15 7, 38 माइनस 22 8 और 8 16, 40 माइनस 38 2, 50 माइनस 40 10। राइट, सो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब एक बार आपको और समझा देता हूं, वो स्टूडेंट्स जिनके 0 से 30 मार्क्स आए हैं, क्वांट में कितने हैं, 7, रीजनिंग में कितने हैं, 11, और एवरेज कितने हैं, 10। एवरेज कितने हैं, 10। ऑल राइट, ओके, सो अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 30% मार्क्स इन एग्रीगेट इज। ओके, सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 30% मार्क्स से कम आए हैं वो कितने हैं, देखिए यहां पर 0 से 30 वाले मार्क्स, यही लोग इंक्लूड होंगे, एग्रीगेट में बोला गया है उसने, तो इसका मतलब ये कितने हैं, 10। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए जिनके 30 या 30 से मार्क्स कम आए हैं एग्रीगेट में, वो कितने हैं, 10। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 70% मार्क्स इन क्वांट्स is what percent of number of students score 30% marks in aggregate। okay, so क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वो स्टूडेंट्स जिनकी क्वांट में 70% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो 70% से ज़्यादा मीन 70 या 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होने चाहिए, कितने, 5 और 23 मीन्स 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 70% से ज्यादा मार्क्स आए क्वांट में, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 30% मार्क्स इन एग्रीगेट। 30% मार्क्स इन एग्रीगेट मींस 30% या 30% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए किसमें, एवरेज मींस एग्रीगेट में। सो अगर हम देखें 30 मार्क्स या 30 से ज्यादा कितने हैं, अगर हम इन टोटल में से इन 10 को माइनस कर दें, ये 10 क्या है, जिनके 30 से कम मार्क्स आए थे, ठीक है। तो अगर हम टोटल में से इनको माइनस कर दें तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके मार्क्स 30 से अबव आए हैं। ऑलराइट, सो कितने हो जाएंगे, ये कितने हैं टोटल, 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40। सो 28 40 का क्या परसेंटेज है, क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कितना, 70%। कितना है, 70%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if at least 50% marks in aggregate are required for interview, how many students will be eligible to attend interview। क्वेश्चन में ये बोला है कि 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए एक इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू में अपीयर होंगे मींस अटेंड करेंगे। सो 50% मीन्स 50 मार्क्स जरूर होने चाहिए, तो 50 से जितने भी नीचे होंगे वो उसे अटेंड नहीं कर पाएंगे। एग्रीगेट में बात हो रही है मीन्स इनको माइनस कर दीजिए, 50 में से अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 38। इसका मतलब 38 स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होंगे। राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड विद 80 एज कट ऑफ मार्क्स इन क्वांट एंड 30 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट टुगेदर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड with 70 as cut-off marks in aggregate and 50 as cut-off marks in reasoning. So अगर हम देखें कि क्वांट में ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कट ऑफ मार्क्स 80 से अबव आए हैं, 80 से अबव कितने स्टूडेंट्स हैं क्वांट में? 23. और अगर हम देखें अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एग्रीगेट 30 से अबव आए हैं, वो कितने हो जाएंगे? 30 से अबव मीन्स ये, और ये किस में बात हो रही है? एवरेज में. तो ये स्टूडेंट्स होंगे वो, ये कितने होंगे? 50 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा? 63. ऑलराइट. ओके, इसके बाद अगर हम देखें ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एग्रीगेट 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स क्या हैं जिनके 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं? तो वो हैं ये 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट्स क्या हैं एग्रीगेट में? 15 प्लस 7 मीन 22 प्लस. अब अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स जिनके रीजनिंग में 50 से ज़्यादा हैं, वो कितने हैं? 50 से ज़्यादा मीन्स ये स्टूडेंट्स, ये कितने हो जाएंगे? 15 और 20 35. ऑलराइट, ये कितना हो गया? 7 57. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का. सो 6 विल बी होगा आंसर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा.